मैं बीटी फाउंडर राजेश कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल इंटरेस्टिंग ब्रांड टीचर में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच एडवांस मैथ लेकर के आए हैं। एडवांस मैथ का एलजेब्रा टॉपिक। एडवांस मैथ का एलजेब्रा टॉपिक आप सभी का डिमांड काफ़ी आ रहा था। आप लोगों का काफ़ी डिमांड के बाद मैंने एडवांस मैथ को लिया। एडवांस मैथ जो है कहा जाए तो मैथ का एक सबसे क्रिटिकल सेक्शन होता है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ जो है मैथ का एडवांस मैथ जो है मैथ का सबसे क्रिटिकल टॉपिक माना जाता है। क्रिटिकल सेक्शन में रखा गया है। एक्चुअली एडवांस मैथ एक कंसेप्चुअल नहीं होता है। आप अर्थमेटिक को अपने कॉन्सेप्ट से घुमा फिरा करके किसी ना किसी प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन एडवांस मैथ के लिए एक जनरली फार्मूला की ज़रूरत होती है। बिना फार्मूला का एडवांस मैथ नहीं हिल सकता है। तो इसलिए इसको थोड़ा गंभीरता से लेना होता है सभी स्टूडेंट को। कुछ स्टूडेंट इसे हल्के में ले लेते हैं, इसको सही से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसके कारण इसमें फ्लॉप हो जाते हैं। तो इसका होता क्या है कि एडवांस मैथ में जैसे अर्थमेटिक तो सभी पढ़ता है, उस अर्थमेटिक में ये ट्रिक वो ट्रिक्स बहुत सारे ट्रिक्स अलग अलग मेथड से अपना बना लेते हैं, बाय ऑप्शन से भी निकाल लिए जाते हैं। लेकिन एडवांस सेक्शन में वैसा नहीं होता है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसका एक आप पूरा थ्योरी नहीं पढ़ लेते हैं सही से, तो आपको एडवांस सेक्शन के कोई भी टॉपिक हो, एलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, जो भी हो, सभी में हाइट एंड डिस्टेंस हो, सभी में प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो चलिए एडवांस मैथ का आज टॉपिक है एलजेब्रा। एलजेब्रा जिसे हिंदी में बीजगणित कहते हैं। तो इसको देखते हैं। इसका कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आज हमने दिए हैं। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला दैट मीन्स महत्वपूर्ण सूत्र, यानी जिस एलजेब्रा यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये बिना ये फॉर्मूला का आप एलजेब्रा का कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते। दैट मीन्स एनी हाउ किसी भी तरह से इस फॉर्मूला को आपको माइंड में सेट करना होगा, चाहे वो आप इसको इंटरेस्ट के साथ कीजिए या फिर मजबूरी के साथ कीजिए। लेकिन मजबूरी क्यों? क्योंकि आप जुड़े हैं इंटरेस्टिंग ब्रांड टीचर के साथ, तो इसको इंटरेस्ट के साथ अपने अंदर लेना है। तो कैसे लेंगे? देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबसे पहले दिया है, लिखे a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इसी का एक और फॉर्मूला हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब देखिए, आपको यदि दिया हुआ है a प्लस बी दिया हुआ है, पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट पूछ रहा है, तो आप आसानी से इस पे निकाल सकते हैं। अब मान लिया जाए दे दिया जाएगा आपको a प्लस बी दे दिया और a b दे दिया, आप पूछ दिया a माइनस बी पूछ दिया, तो आराम से आप ये फॉर्मूला यदि याद रहता है तो बिना कुछ छेड़छाड़ किए आसानी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप a प्लस बी निकालेंगे, अदरवाइज आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला जो है, आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला क्रिएट कैसे होता है। तो देखिए, इस फॉर्मूला को क्रिएट कैसे होता है ये भी हम बता देते हैं। आप सभी को ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ये फॉर्मूला भूल रहे हैं तो फिर आपको कैसे याद आना चाहिए। ये फॉर्मूला यदि आप याद करने के बाद भी भूल जाते हैं तो कैसे याद होगा, कैसे आप निकाल सकते हैं। वैसे ये सब तो फार्मूला सिंपली सभी को याद रहना चाहिए। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये फार्मूला का क्रिएट कैसे होता है। जैसे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी गुना a प्लस बी, ये हो गया।
तो अब इसको देखिए गुना करते कैसे हैं, पहले ए से गुना करेंगे ए में फिर बी में, तो इसको गुना करते हैं ए गुना ए स्क्वायर हो गया। आप सभी जानते होंगे गुना में पावर जुटता है, इस पे भी पावर एक है, इस पे भी पावर एक है, ए गुना ए स्क्वायर। अब ए गुना बी क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो प्लस ए बी हो गया। अब बी गुना ए तो ये क्या होगा, प्लस ए बी ही होगा। बी ए लिखिए या ए बी, बात एक ही है, तो दोनों को सेम फॉर्मेट में लिखेंगे। बी गुना बी प्लस फिर बी स्क्वायर हो गया। तो यही चीज तो यहाँ लिखे है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इस तरह से लिखें या फिर ए स्क्वायर इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिखें, बात एक ही है। ठीक है, ये और ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब रही बात ये कहाँ से आया, तो देखिए इसको भी हम बता दे रहे हैं, आपका डाउट ये भी क्लियर कर दे रहे हैं ये कहाँ से आता है। जस्ट देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको ये देखना है ना, चलिए देखते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो गया इसका, अब प्लस 4ab प्लस 4ab, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखिए माइनस 2ab है प्लस 4ab है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। अब देखिए इसके बराबर ये आ गया, बस इसी को एडजस्ट किया गया है। ठीक है, जिससे कि इस तरह का इस टाइप का सवाल आए तो आपको आसान हो जाए, उस समय आप परेशान नहीं होंगे, आसानी से सवाल के जवाब तक पहुंच पाएंगे। बाकी विशेष इसका यूज कहाँ होगा फिर हम सवाल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में भी सेम रहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के, बस सिर्फ यहाँ माइनस में 2ab वाला जो है इसमें माइनस लग जाता है। इसमें माइनस क्यों लग जाता है, तो देखिए इसको भी हम प्रमाणित कर दिखाते हैं। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये गुना ए स्क्वायर हो गया, ये है प्लस में ये है माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए बी हो गया। फिर यहाँ देखिए ये पार्ट है माइनस ये पार्ट है प्लस, तो माइनस ए बी, अब दोनों माइनस में है तो प्लस बी स्क्वायर। अब क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी एक बार यानी बी सेक्शन से दोनों बार गुना होता है, बी जो है माइनस में है, तो जब भी एक पार्ट प्लस में रहे एक पार्ट माइनस में रहे तो गुना करने के बाद माइनस आ जाता है। तो इसलिए इसको याद रखना है कि ए माइनस बी को होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस वाले में सभी प्लस रहेगा और माइनस वाले में माइनस 2ab हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पे तो हो गया प्लस वाले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, माइनस वाले में प्लस वाले में माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके 4ab करेंगे। अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस देंगे तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ माइनस देंगे तो प्लस देंगे, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस देना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस तरह से याद कर लेना है। इसको भी यदि आप देखना चाहेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए फिर आ जाएगा इसके बराबर। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे पुट करने के बाद आपको फाइंड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से आपका दो फॉर्मूला हो गया। हाँ, आपको 2 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब
देखते हैं तीसरा नंबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए इसको कैसे, ये कैसे होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये कैसे आता है, ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, देखिए ए प्लस, दोनों प्लस में है तो ए स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस में है ये माइनस में है, क्या हो जाएगा माइनस ए बी। अब ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा। अब ये प्लस में है ये माइनस में है, लेकिन दोनों बी है तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस में ये प्लस में है तो खत्म हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फाइंड प्राप्त होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप सभी को ये भी याद हो गया होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला फोर्थ नंबर में ए क्यू प्लस बी क्यू। क्यू का भी मिलता है लेकिन थोड़ा कम मिलता है, खास करके एसएससी में ज़्यादा मिलता है, रेलवे के एग्जाम में इसका कम क्वेश्चन मिलता है, लेकिन फिर भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन इससे ज़्यादा रहता है, इससे थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसे भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपका मेरिट के लिए क्वेश्चन भी मायने रखता है। यदि एक नंबर से पीछे होते हैं तो आप कितने हजार पीछे हो जाएंगे, आप मेरिट से वंचित रह सकते हैं, इसलिए इसको भी नहीं छोड़ना है। तो इसमें चलिए देखते हैं इसका क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब है 3ab गुना ए प्लस बी। इसका क्या मतलब है 3ab गुना ए प्लस बी। ठीक है, इसी पार्ट को हमने तोड़ करके यहाँ लिख दिया। आप यहाँ से आप इसको ढक सकते हैं, जैसे इतना ढक देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। इस तरह से, यानी यहाँ से इतना पार्ट ले सकते हैं और इतना पार्ट ले सकते हैं, या यहाँ से यहाँ तक आपको जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन में आए उस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्मेट का जरूरत पड़ा तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। या फिर इस फॉर्मेट में मिले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस तरह से आपका ये फॉर्म हुआ। और इसी का माइनस सेक्शन में देखते हैं। और ये फॉर्मूला निकालने के लिए आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ इंटू में ए प्लस बी डाल दीजिएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यू का मतलब हो जाता है ए प्लस बी का होल क्यू का मतलब हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इस प्रकार से लिखेंगे तो ये दोनों को गुना करने के बाद इतना आ जाता है, फिर उसमें इतना से गुना कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको ये फॉर्मेट इस फॉर्मूला पे आ जाएगा। आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं माइनस सेक्शन वाले। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ देखिए माइनस सेक्शन में है तो बी वाले जहाँ पे बी पर पावर इवन होगा वहाँ पे माइनस होगा, और इसमें ए पर पावर समड है, बी समड है, सभी में प्लस में रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, क्यों कि यहाँ इसमें b से गुना हो गया और b माइनस में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और ये गुना में भी है तो ये भी ध्यान में रखना है। ये पर तो कुछ भी पावर रहे पॉजिटिव रहेगा, इस पर पावर 1 है तो ये माइनस में रहेगा। अब इतना ढकने के बाद दैट मीन्स इसको सॉल्व करने के बाद ये प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, तो इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 3ab गुना a, तो ये माइनस में है ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 3a² b, और ये माइनस में है और ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस 3ab²। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने बात है, आप यदि इतना केयर नहीं कीजिएगा तो कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, तो इसके लिए देखिए आप इसमें b है, a पे पावर कुछ भी रहे वो प्लस में रहेगा, b पर पावर क्या है 1 है तो माइनस में है, b पर पावर 2 है यानी सम संख्या है तो ये प्लस में है, ठीक है। इसमें सिर्फ यही ध्यान देना है जिस पे पावर b पर पावर यदि यानी ये वाले पार्ट जो है माइनस वाला जो पार्ट है उस पे पावर यदि विषम संख्या रहेगा तो वो माइनस में रहेगा, और यदि सम संख्या पावर में रहे तो क्या रहेगा प्लस में रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। अब दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस तरह से निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी याद कर लेना है, इस तरह का फॉर्मेट बराबर आ जाता है आपको। और इसी में यदि यहाँ पे माइनस दे दिया जाए, बी वाले पार्ट माइनस में है तो इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट में यहाँ माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से इतना फॉर्मूला हुआ। ये सभी को आपको क्या कर लेना है, नोटबुक में नोट करके इससे बार बार देखना है, बार बार देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ये कहीं कुछ हार्ड नहीं है, ये 2-4 बार यदि खुद आप लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएगा। कैसा लग रहा है ये, कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। चलिए फॉर्मूला नंबर 7 तक देखे थे, फॉर्मूला नंबर 8 में देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। उस समय 2 था, आपकी बार 3। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका मतलब हो गया, देखिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ के ही इसका निकाल के दिखा देते हैं आपको। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर इस तरह से लिख सकते हैं। इसको आप गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब ये वाले से ये तीनों में गुना कर दिए, फिर ये वाले से ये तीनों में गुना करना है तो क्या हो जाएगा, बी दोनों प्लस में है तो क्या होगा ए बी, और बी गुना बी बी स्क्वायर, अब बी गुना सी बी सी, अब फिर सी से तीनों में गुना कीजिए, क्या होगा ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से सभी स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं। ये हो गया, ये तीनों को एक जगह कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए
एक ए बी यहाँ दिखा, एक ए बी यहाँ दिखा, ठीक है। और एक ए सी यहाँ दिख रहा है, और एक ए सी यहाँ दिख रहा है, और एक बी सी यहाँ दिख रहा है, एक सॉरी यहाँ पे जो है लास्ट में सिर्फ बी ही लिखा ना, यहाँ सी भी होगा, तो एक बी सी यहाँ हो जाएगा। यानी तीनों जो है दो दो बार है, इसलिए दो कॉमन लेकर के लिख सकते हैं ए सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, ठीक है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2ca लिखिए या ac लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको आप गुना करिए तो आ जाएगा ये गुना ये दोनों प्लस में है, ये स्क्वायर हो गया, ये प्लस में ये माइनस में माइनस ये भी, अब ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस सी ए, ठीक है। अब ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा माइनस ए बी। अब ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, अब ये माइनस प्लस बी सी, अब ये माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस में सी ए। देखिए यहाँ पे सी ए लिखे तो यहाँ भी सी ए लिखना है, या तो सी ए लिखिए या ऐसे लिखिए, जो भी लिखिए दोनों एक चीज़ लिखिएगा। अब ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस में है, तो प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। अब तीनों स्क्वायर वाले पार्ट को एक जगह कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए बी वाले पार्ट को मिलाइए, माइनस ए बी, ठीक है, माइनस सी ए प्लस बी सी, जो भी है सबका सेम जाती है। तो यहाँ +2 कर देंगे, सॉरी रुक जाइए, आपको ऐसे परेशानी हो सकता है। इसको करना क्या है, ये माइनस है तो -2a भी कर लीजिए, ठीक है। अब प्लस बी सी तो प्लस बी सी माइनस सी ए तो -2ca। इस तरह से अब इसको 2 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सभी में +2 कॉमन ले लीजिए। +2 या माइनस कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी, यहाँ हो जाएगा माइनस बी सी, यहाँ हो जाएगा प्लस सी ए, या यहाँ प्लस लेंगे तो जो यहाँ माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। इस तरह से कॉमन ले फॉर्मेट कर सकते हैं। अब रेस्ट जो इसका फॉर्मूला बचा है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे
नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले इस वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए, इतना कीमती समय दे करके देखने के लिए, आप इतने बारीकी से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये समझ में आया है नहीं, ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू सभी को।